और कर्म क्या है हमारे हाथ में। दोस्तों, हम सभी इस असमंजस में फंसे रहते हैं सदैव कि हमारे भाग्य में अगर सब कुछ पहले से निर्धारित है तो हम क्यों ही प्रयास करें, या फिर अगर मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त है तो हम फिर भाग्य का क्या करें, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि भाग्य का ही निर्धारित सब कुछ होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी ईशा मिश्रा और आई हूं आपके लिए एक बेस्ट टॉपिक के साथ, जिसमें अक्सर लोग यह भूल करते हैं कि हम किस्मत के सहारे बैठे रहें या फिर हम प्रयास करें। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि भाग्य और कर्म है क्या। भाग्य में सब कुछ पहले से तय होता है। आपका जन्म, आपका विवाह, आपकी नौकरी, आपके परिवारीजन, आपका सब कुछ जो आपको स्वतः ही मिल जाता है, यह होता है हमारा भाग्य। लेकिन क्या भाग्य पर ही जब सब कुछ निर्धारित है तो हमारी कोशिशें व्यर्थ हैं? फिर आता है कर्म। कर्म हमारी वाणी, हमारी किए गए कार्य, हमारा आचरण, हम जो प्रयास करते हैं, उन प्रयासों का जो फल होता है उसे हम कर्म कहते हैं। और कर्म और भाग्य में यही अंतर होता है कि भाग्य का हमें सब कुछ पहले से प्राप्त हो जाता है और कर्म के बाद हमको उस कर्म का फल मिलता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह भगवत गीता में अध्याय 2 में श्लोक 47वें नंबर पे इसका उल्लेख है। तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं और इसका अर्थ यह है कि आपका अधिकार कर्म करने में है, फल में नहीं है। सीधा सा मतलब यह समझिए कि यदि आपको आम खाना है तो आपको बीज भी आम का ही बोना पड़ेगा। आपने वो कहावत सुनी होगी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आप यदि सुख चाहते हैं तो आपको सुख का बीज बोना पड़ेगा, आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, उसके फलस्वरूप ही आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। यदि आप बबूल का बीज बोएंगे तो आपको बबूल ही मिलेगा, और यदि आप आम का बीज बोएंगे तो आम ही मिलेगा। यदि आप यह सोचते हैं मुझे आम का फल मिले और मैं बीज बो रहा हूँ बबूल का, तो कहीं ना कहीं अज्ञानता का विषय है। इसलिए अज्ञानी ना बनिए, आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसलिए कोशिश करिए कि ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ों का अध्ययन करें, भगवत गीता पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, जिससे आपकी बुद्धि का विकास होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि भाग्य और कर्म क्या है। एक सीधी सी सिंपल बात है कि आपके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल आपका भाग्य है, और आपके आज के जो कर्म हैं वो आपके भविष्य का निर्माण है। क्या हमारा भविष्य हमारे हाथ में है? इसका सीधा उत्तर यही है कि हाँ, आपका जो भविष्य है वो आपके ही हाथ में है। यदि आपको यह ज्ञात है कि आज जो मंद भाग्य लेकर के हम जी रहे हैं वे हमारे पूर्व जन्मों में किए गए पाप कर्मों का फल है, तो आपको क्या करना है कि आपको आपका भविष्य अच्छा बनाने के लिए आज से ही प्रयास करना है, आज से ही लोगों की सेवा करनी है, आज से ही लोगों को अच्छी बातें बोलनी है, आज से ही लोगों की बुरी बातों को बर्दाश्त करना है, आज से ही धर्मों के कार्य में लग जाना है, आज से ही शास्त्रों का अध्ययन करना है, आज से ही भगवान का भजन करना है। आपने अक्सर लोगों को यह देखा होगा कि लोग यह कहते हैं, हमारे पास धन नहीं है तो हम कैसे किसी की सेवा कर सकते हैं। तो धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है किसी की सेवा करने के लिए। यथाशक्ति तथा भक्ति, आप अपनी शक्ति के अनुसार लोगों की सेवा कर सकते हैं। आपके पास अगर धन नहीं है तो आप अपनी मीठी वाणी से किसी को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आपके पास कम धन है तो आप यह सोच करके न रुक जाइए कि हम हजारों लोगों को नहीं खिला सकते हैं तो हम कैसे भंडारा करें। तो आप भंडारा कर सकते हैं। भंडारा करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं, मन की आवश्यकता होती है। आप अपने घर में किसी भी कोने में जा करके 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए, आप भंडारा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि जो चींटी है वो भी एक जीवात्मा ही तो है,
और बहुत सारी चींटियां जब आपकी रखी हुई चीनी को खाएंगी तो उनके लिए तो वो भंडारा ही है। आपको आत्मा को प्रसन्न करना है, आपको यह नहीं करना है कि मैं लोगों को ही खिलाऊं। अरे लोगों को तो दुनिया खिला रही है, आप उन चींटियों को खिलाइए और भंडारे का फल प्राप्त करिए, क्योंकि वह भी एक भंडारा ही है। इसलिए यह मत सोचिए कि आपके पास धन नहीं है तो आप सेवा नहीं कर सकते। सेवा बहुत प्रकार से की जाती है। लोगों पर दया करके भी आप सेवा कर सकते हैं, लोगों से मीठी बाणी बोल करके भी आप सेवा कर सकते हैं, लोगों की गलत बातों को बर्दाश्त करके भी आप उन लोगों की सेवा कर सकते हैं। बस कुल मिलाकर दूसरों को प्रसन्न रखना ही सेवा है। अब लोग मुझसे यह कहेंगे कि दूसरों को तो हम कभी खुश नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा सत्य है कि हम हर किसी को सुखी नहीं कर सकते, परंतु हम अपनी अंतरात्मा के सुख के लिए तो लोगों को सुखी कर सकते हैं। यानी हम दूसरों को अगर इग्नोर करने लगे, उनकी गलत बातों को इग्नोर करने लगे, तो हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी अपनी अंतरात्मा के सुख के लिए भी लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। कोशिश करिए, प्रयास करिए, आप जरूर सफल होंगे। भाग्य वहीं तक साथ देता है जहां हम कुछ नहीं करते, परंतु जिस दिन हम कोई प्रयास करने लगते हैं, कोई कार्य करने लगते हैं, तो हमारा ईश्वर इतना दयालु है कि वह हमको उस कार्य का फल देने लगता है। इसलिए प्रयास करिए कि आप अच्छे कर्मों को करिए, जिससे ईश्वर की आपको भक्ति प्राप्त हो, ईश्वर की दया आपको प्राप्त हो, जिससे आपके जितने पुण्य कर्म हैं वो संचित होंगे, उसका फल आपको मिलेगा, और जितने पाप कर्म हैं वो भगवान जल्दी जल्दी काट देंगे। इसलिए घबराइए नहीं, क्योंकि अगर आप ईश्वर की दृष्टि में हैं तो एक ना एक दिन आपको आपके अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। आखिर में मेरा आप सभी से यह निवेदन है कि यदि आप एक अच्छा जीवन चाहते हैं तो आप शास्त्रों का अध्ययन करें, भगवान का भजन करें, जिससे आपको अच्छे जीवन को जीने की कला मिलेगी और आप एक अच्छा जीवन, एक सुखद जीवन प्राप्त कर पाएंगे। तब तक के लिए मैं मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि किसी को कर्म और भाग्य में अंतर ना पता हो तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।